विगत दिनों भाजपा नेताओं द्वारा नगरपालिका का घेराव कर नगरपालिका पर लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए नगरपालिका अध्यक्ष विजय कुमार साहू ने कहा कि राज्य शासन से स्वीकृत योजना में आवंटित राशि व 2 वर्षों से विशेष निधि प्राप्त नहीं हुई है। शासन भाजपा का है, राघोगढ़ नगरपालिका के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। गेल एनएफएल से प्राप्त होने वाला निर्गम कर सन 2014 से भाजपा की सरकार बनते ही हमसे छीन लिया गया। पहले नगरपालिका दूसरी नगरपालिकाओं को कर्ज देती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि राघोगढ़ नगरपालिका स्वयं कर्ज के तले दबी हुई है। अगर राघोगढ़ नगरपालिका में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच कराएं, मैं आपका सहयोग दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राममोहन जी चौकसे ने एक झूठा एवं मिथ्या आरोप लगाया है कि नगरपालिका में बजट 100 करोड़ का है एवं किसी भी वार्ड में 5,000 रुपये से अधिक का काम नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि नगर निकाय नगरपालिका का अनुमानित बजट शासन द्वारा वित्त पोषक रहता है। प्रत्येक मद में अनुमान के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि का आंकलन किया जाता है। राज्य शासन से स्वीकृत योजनाओं में कुछ राशि जो आवंटन हुई है उसका आवंटन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना, अमृत 2 योजना, सड़क मरम्मत, डामरीकरण एवं विशेष निधि 2 वर्ष से हमको बिल्कुल प्राप्त नहीं हुई है। ये शासन का, चूंकि शासन राज्य सरकार भाजपा की है, इसलिए हमसे भेदभावपूर्ण वातावरण पैदा कर रही है और हमें कोई भी मदद नहीं दे रही है। अब मैं कहता हूं, आदरणीय पार्षद जी चौकसे जी का ये मिथ्या है कि चौकसे जी के वार्ड में उनके द्वारा और मेरे स्वयं के द्वारा भूमि पूजन किया गया था और जिसमें सीसी रोड कंक्रीट था, लेकिन उन्हीं के भाजपा के ठेकेदार आदमी होने के कारण उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। मेरे द्वारा बार बार उनसे बोलने के बाद भी उनके द्वारा काम नहीं किया गया। मेरा मानना है कि नेता प्रतिपक्ष जनप्रतिनिधि कम, वक्तव्य ज्यादा है। उनका ज्यादातर समय जन समस्या जनता के बीच अदालत में ज्यादा गुजरता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वकालत और जनसेवा में अंतर होता है। मुझे आज दिनांक तक राममोहन चौकसे जी द्वारा गेल उनके वार्ड कोलवा में, जिससे वो पार्षद हैं, एक भी लिखित प्रस्ताव उनके द्वारा मुझे नहीं दिया गया है कि जिसमें मुझे कोई काम करना पड़े। जनवरी 23 से अभी तक विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा चुनाव की 2-2 बार 4-4 महीने की आचार संहिता लगी, जिसमें नए विकास कार्य नहीं हो पाए। नगरपालिका के परिचालन में सीईओ की भी एक मुख्य भूमिका रहती है। इन 20 महीनों में 6 अलग-अलग व्यक्तियों ने सीईओ का कार्यभार संभाला है, जिसमें 2 बार तहसीलदार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। स्थायी एवं पूर्णकालिक सीएमओ के अभाव में नगरपालिका क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित होते रहे। इसके लिए पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश शासन की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। आज राज्य सरकार से नगरपालिका को जो विकास कार्य के लिए फंड आता है, उसके आंकड़े देखें तो पाएंगे कि वर्तमान भाजपा सरकार ने राघोगढ़ नगरपालिका को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। नगरीय क्षेत्र के विकास हेतु बड़े प्रोजेक्ट के प्रस्ताव हमने भेजे हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पर भाजपा सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। वर्तमान में के कई प्रोजेक्ट का फंड रोक दिया गया है। दरअसल में भाजपा शासित राज्य सरकार द्वारा राघोगढ़ नगरपालिका के साथ राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। पहले गेल एनएफएल के माध्यम से हमको निर्गम कर प्राप्त होता था, जो 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार बनते ही उन्होंने ये राशि हमसे छीन ली। पहले नगरपालिका दूसरी नगरपालिकाओं को कर्ज देती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि स्वयं नगरपालिका राघोगढ़ कर्ज के बोझ में दबी हुई है। आज दूसरा विषय मैं आपसे कहूंगा कि लगभग 20 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर राघोगढ़ नगरपालिका में किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से जांच कराएं, और मैं बिल्कुल
अभिमान से कह रहा हूं कि आप जांच कराएं और जिस प्रकार का मुझसे जो सहयोग चाहेंगे मैं बिल्कुल दूंगा। इसमें कहीं कोई मैं कोताही नहीं बरतूंगा। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों को भुगतान करने में आप पक्षपात रूप से कार्य कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी जब भी कोई ठेकेदार जाता है एक दूसरे पर बात टाल देते हैं कि उनके पास जाइए। इसको आप किस तरह से लेते हैं? कितने ठेकेदारों का भुगतान अभी तक रुका हुआ है और क्या कारण है? आप ये कहना तो सरासर गलत है कि क्या कहते हैं कि भाजपा के ठेकेदारों को हमारे द्वारा भुगतान नहीं किया। नहीं, भाजपा के ठेकेदार नहीं, कोई भी ठेकेदार हुआ। भाजपा के ठेकेदारों ऐसा नहीं है, हमारी कांग्रेस के हो या भाजपा के, मेरे द्वारा समान रूप से राशि का वितरण किया जाता है। अभी बहुत ठेकेदार ऐसे हैं, कांग्रेसी भी ठेकेदार ऐसे हैं जिनका भुगतान नहीं हो गया। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं इसका आपको एक यही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे नरेंद्र जी वाल्मीकि जी का पैसा बहुत काफी दिनों से लंबे थे और हमने इनके ही भुगतान नहीं किया है। आप स्वयं अगर चाहें तो उनसे कई बड़े बड़े ठेकेदारों के लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, और छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं उनका बिल रुका हुआ है। योजनाओं का ये बात सही है, योजना का पैसा उसी मद में खर्च होता है। जैसे कि अमृत 2 की राशि आई थी जिससे डामरीकरण हमारे द्वारा कराया गया था, तो उसका भुगतान किया गया, वो भी करोड़ों में नहीं, केवल लाखों में हुआ है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं द्वारा भी बताया गया था कि अगर 2 महीने में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी अधिकारी कर्मचारियों का काला मुंह करके गधे पे बैठा के जुलूस निकालेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो कर्मचारी राज्य शासन के अंग होते हैं और इस प्रकार की यदि वो मानसिकता रखते हैं तो उनकी स्वयं की सरकार है, वो उनको जाके वहां काले पूछते हैं। मुझे तो खुशी होगी, मैं स्वयं चलूंगा चल के उनके सरकार के उसको पूछते हैं काले। वो नारे लगा रहे थे कि जो सरकार बदलनी है, बहुत खुशी भी की बात है। मैं भी ये चाहता हूँ वो सरकार बदलनी है, क्योंकि ऐसी भाजपा की भ्रष्ट सरकार बिल्कुल बदलना चाहिए और मैं तन मन से और मेरे पूरी परिषद के साथ ही उनके साथ सरकार बदली। बहुत नगर ये डामरीकरण स्वीकृत हो चुका है और जैसे ही वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो ये पूरी रावण नगर में डामरीकरण चालू हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको सुना।